नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। यह है दरभंगा का नेहरू स्टेडियम। पूरे दरभंगा में कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां स्वास्थ्य के लिए लोग कर सके। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग टहलने के लिए आते हैं। एक मिनट, दरभंगा में आप मॉर्निंग वॉकिंग कर रहे हैं क्या? यहाँ के नहीं हैं, यहाँ के डेली आते हैं? जी नहीं, यहाँ तो फर्स्ट दिन आए हैं। यहाँ पहले दिन बाहर रहते हैं क्या? जी नहीं, दरभंगा में रहते हैं, बट आए हैं पहले दिन आए हैं जी। अच्छा, क्या लगता है कि इस तरह लोगों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस तरह का होना चाहिए, जगह होना चाहिए? क्या बदलाव देख रहे हैं? जी ज़रूर होना चाहिए। और बदलाव तो अभी बारिश की वजह से ये ऐसा है, नहीं तो और अच्छे से रहते हैं यहाँ पर में, पूरे साफ़ सफाई रहता है यहाँ पर जी। अच्छा, तो और क्या व्यवस्था होनी चाहिए? एक अभी का समय है, जो लोग चाहते हैं कि सड़क पर जाए तो गंदगी ना रहे, हम शौचालय की व्यवस्था हो, इस तरह का हो, तो यह है आपके? जी, शौचालय की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन साफ़ सफाई अच्छा से यहाँ पर में रहता है। और बारिश की वजह से अभी पूरे घास निकल आए हैं। अच्छा, एक नया युवा क्या देखना चाहता है? शहर को किस रूप में देखना चाहता है? नया युवा किस तरह से शहर थोड़ा डिजिटल हो, अच्छा दिखने में लगे, साफ़ सफाई अच्छा से रहना चाहिए। और क्या आप किस तरह देखना चाहते हैं दरभंगा को? किस रूप में देखना चाहते हैं? क्या क्या होना चाहिए यहाँ? क्या अपेक्षा है आपको? क्या अपेक्षा? अच्छा रहना चाहिए शहर में, सुंदरता। करते हो, खेलते हो? मैं संडे को आता हूँ, क्योंकि बाकी दिन तो स्कूल जाना पड़ता है, इसी के लिए संडे को आता हूँ। पिछले 1 महीना से नहीं आ रहा था क्योंकि बारिश बहुत हो रहा था। अच्छा, तो तुम्हारे घर के आसपास पार्क उर्क नहीं है? नहीं है, घर के पास मेरा घर बेता में है। बेता में कहीं ये एक पार्क ही नहीं है, बस एक यहाँ पे, और कहीं पार्क ही नहीं है। कोई सरकार को सुनना चाहिए तुम्हारे बच्चों के लिए, जो घर के बाहर निकले तो एक पार्क हो, वहाँ खेले। ऐसा होना तो चाहिए, पर अब तो यहाँ पे मतलब कि ज़्यादा ज़मीन ही है, सब जगह तो यहाँ पे हॉस्पिटल ही बन गया है, तो यहाँ पे तो ज़्यादा। क्या सोचते हो, कैसा होना चाहिए दरभंगा? तुम लोग के क्यों, नया जनरेशन है तुम लोग, 5 साल में और भी कुछ होगा क्या? दरभंगा ऐसा होना चाहिए जिसमें सब सुविधा हो, जिसमें खेलने का भी जगह हो, अच्छे खेलने का जगह, पार्क सब हो, वातावरण हो, एक्सरसाइज के लिए हो, ये सब जिम से यानी फिट दरभंगा चाहते हो। हाँ। तुम क्या चाहते हो, क्या क्या होना चाहिए? हम यही चाहते हैं कि हर जगह मतलब स्वच्छता फैले रहे, कोई गंदगी ना फैलाए, ये सब हम भी चाहते हैं। आप क्या चाहते हो? इस तरह का दरभंगा होना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि सब आदमी जो हैं प्रेम भाव से एक दूसरे को देखें, भाईचारे के नज़रिए से एक दूसरे को। घर से निकलते तो पानी लगता है? हाँ, लगता है। कितना पानी लगता है? ज़्यादा नहीं, इतना लगता है। तो बोलते नहीं है जो किसको बोले सर? कोई सुनने वाला नहीं। संभाल लेता ही नहीं। क्या लगता है, क्या बात यही है कि सर थोड़ा बहुत तो व्यवस्था है पूरे दरभंगा में, लेकिन बच्चे क्या व्यवस्था है? जाम तो है कि नहीं? जाम है? नहीं, जाम तो लगता ही है सर। अतिक्रमण है कि नहीं है? अतिक्रमण भी है, वाटर भी, गंदगी भी सड़क पर रहता है सर। अच्छा, एक जगह निकलते शौचालय कहीं अगर आपको लग जाए तो कहाँ जाइएगा? पूरे नगर निगम का कोई भी व्यवस्था हमको दरभंगा में नहीं दिखता है कि जहाँ पर कि सुलभ शौचालय या पेशाब करने का भी कोई एक सुरक्षित जगह नहीं दिखता है पूरे मार्केट में। कहीं भी निकलते हैं तो चाहे दरभंगा हो, ये स्टेशन के आसपास का इलाका हो, लहरियासराय का इलाका हो या मिर्ज़ापुर हो, कहीं भी इस तरह का एक आम नागरिक के लिए जो जन सुविधा होना चाहिए पेशाब का भी, वो भी नहीं होता है मार्केट जाने पर सर। कैसा दरभंगा आप लोग चाहते हैं? सर दरभंगा स्वच्छ होना चाहिए सर, और बच्चे के लिए वाटर पार्क एक बिल्कुल से नहीं है दरभंगा में, वो हो जाए तो कलेक्टर साहब से अनुरोध करते हैं कि थोड़ा व्यवस्था पर ध्यान दें इसके लिए। वाटर पार्क क्या चाहते हो तुम बोलना चाहते हो? बोलो, कैसा चाहते हो दरभंगा? कैसा दरभंगा एकदम कैसा दरभंगा चाहते हो? सब कुछ यहाँ पे व्यवस्था हो, कोई चीज़ का हमें दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे और पार्क रहना चाहिए। हम नाका 5 से यहाँ पे आते हैं। अच्छा, स्कूल जाने में कितना समय लगता है तुमको? 1 घंटा। क्यों? बस से जाते हैं। और जाम नजर आता है? हाँ, छुट्टी टाइम बहुत जाम रहता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे पंडासराय में तो और रहता है। हम लोग का तो गुमती के उस पार है तो बहुत जाम लग जाता है। जब एक घंटा जाम, कभी तो 2-3 घंटा भी लग जाता है अगर ट्रेन नहीं आता है तो। कैसा दरभंगा आप लोग देख रहे थे कि बच्चे लोग परेशान है, ये खेलने के लिए जगह ब्रिज बनना चाहिए था। कैसा दरभंगा आप देखे हैं और कैसा चाहते हैं? ओवर ब्रिज की तो बहुत दरकार है। दोनार हो गया, पंडासराय हो गया, अललपट्टी गुमती हो गया, जाम को तो बहुत सारा लगता है। और जल जमा
ये भी बहुत ज़्यादा है। घर से निकलते तो पानी नहीं रहता है क्या? नहीं पानी नहीं का तो ठीक है। मैंने बारिश में ठीक रहता है। कौन इलाके में घर है आपका? रहमगंज में। लगता है वो जगह ठीक है। हाँ। बाकी सब जगह तो जल जमाव ही है। हाँ थोड़ा बहुत हो जाता अच्छा मान के चलिए यहाँ से दरभंगा या अगर कहीं बीच में पेशाब हो गया तो कहाँ जाते होंगे? कोई ऐसा जगह आपको मिलता है कहीं? नहीं उस तरह का तो नहीं समझ। तो नगर निगम 5 साल में क्या किया 5 साल में? कुछ नहीं किया है, वो दिखावट है सिर्फ बस। तो हम बता दें ये दरभंगा का नेहरू स्टेडियम है। इसकी भी हालत दुर्दशा आप देख सकते हैं। एक ही मात्र ऐसा जगह है या फिर दरभंगा राज्य जहाँ पर लोग आते हैं टहलने के लिए, यहाँ अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खेलने के लिए बच्चे आते हैं। लेकिन दरभंगा को कहा जाता है कि विकसित बनाने के लिए सभी नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, कहते हैं हम दरभंगा को राजधानी बना देंगे। क्या इस तरह क्या दरभंगा को आप देखते हैं, किस रूप में देखते हैं और कैसा चाहते हैं दरभंगा? दरभंगा बहुत पिछड़ा हुआ ज़िला है और हम लोग स्पोर्ट्स अभी ग्राउंड पे हैं। सबसे पहली बात है स्पोर्ट्स ग्राउंड पे हैं। इस ग्राउंड को दरभंगा में 2 ही ग्राउंड है, एक राज मैदान और एक पोलो ग्राउंड, जो इसको नेहरू स्टेडियम से जाना जाता है। इस ग्राउंड के लिए ना सरकार ना जो खेल अधिकारी हैं वो भी कुछ नहीं किया जा रहा है। और जो रनर हैं आर्मी की तैयारी करते हैं, बहुत सारे फिटनेस के लिए आते हैं। इस ग्राउंड में बहुत सारा फंड आता है लेकिन कुछ नहीं किया जाता है। हमें कोशिश करेंगे, हम लोग करेंगे जहाँ से हम लोगों को होगी। दिक्कत बहुत होता है रोड रनिंग करने में, ग्राउंड नहीं है हम लोग। बारिश हो जाए तो क्या होगी? बारिश होती है तो हम लोग ट्रक के बीच में दौड़ते हैं, एक्सीडेंट होता है। और घर में रह जाते हैं? नहीं घर में क्यों रहेंगे, हम लोग तो जुनून वाले बंदे हैं, आग लगाएंगे ना हम लोग इसलिए जन्म पे लिए हैं क्योंकि हम लोग आग लगाने के लिए, हिस्ट्री बनाने के लिए लिए हैं। तो कैसा दरभंगा आप चाहते हैं? इतना दिन क्या देखे दरभंगा में, क्या नज़र आया? जल जमाव, अतिक्रमण, ये पूरा कचरा दरभंगा हो गया है। एक बड़ा रोड मैप बनाया जा रहा था कि आगे दरभंगा को इस तरह विकसित मिथिला की राजधानी बना देंगे। इसके लिए आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पर। लेकिन ऐसे लोग हैं, जरा सुनिए, जंतर मंतर पर दिल्ली जा कर के धरना दे देते हैं, लेकिन दरभंगा का जो सड़क जाम है, जो एक जगह आप एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते हैं, उसके लिए आपको चिंता नहीं है। आपको चिंता अपनी राजनीतिक गोटी सेकने के लिए और इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये युवा जो चाहते हैं आगे चलकर हम दरभंगा का भी नाम रोशन करें, वो एक बार घर से अगर निकलते हैं तो सोचना पड़ता है कि कैसे हम उस स्थल तक पहुँचे। क्या सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं यहाँ के एक ट्रेनर हूँ, कोच हूँ, तो मैं इसके बारे में जानकारी बहुत है मेरे पास। दरभंगा में अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। पहले दरभंगा में सबसे पहले एकता है ही नहीं किसी में। एकता रहेगा तो ही बनेंगे। यहाँ पे लगभग 1000 लोग दौड़ते हैं, अगर मिल जाए तो किसी का इतना हिम्मत नहीं कि ये ग्राउंड को बनाने में से कोई रोक दे। तो एकता है ही नहीं, जब तक एकता नहीं रहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। हमारे पास लगभग 200 बंदे हैं। हमारा एकेडमी चलता है, मेरे एकेडमी का नाम है धावक फिजिकल एकेडमी, और मैं बंदे को ट्रेनिंग करवाता हूँ। लेकिन एकता किसी में नहीं होगी तो तक कहाँ से होगी? हमारे पास 200 हैं, बाली बंदे दौड़ते हैं, लगभग 500 दौड़ते हैं, 700 हो गए। बाद की फिटनेस के लिए आते 200-300, और सब मिल जाएंगे तो किसी के इतना औकात नहीं कि यहाँ पे रोक दे। दरभंगा का एक रोड मैप होना चाहिए, स्मार्ट सिटी बनेगा। स्मार्ट सिटी के लिए बड़े बड़े फंड की बात मेयर भी बोले हैं कई बार। कैसा लगा कि आपके स्मार्ट सिटी नज़र आया? कुछ होगा 30-40 साल बाद होगा, जब कोई अच्छे आएंगे, रिटायर कर जाएंगे होगा। जब कोई मेरे जैसे सनकी आएगा यहाँ पे तब होगा, क्योंकि मैं सनकी हूँ। मैं इतिहास रच के जाऊंगा यहाँ से, मुझे पता। मैं चाहता हूँ कि अब दरभंगा में जितने भी पैदा हुए मिथिला राज्य में, वो इतिहास रच के जाएँ। क्योंकि पैदा ऐसे नहीं हो कि 10,000 20,000 कमाने के लिए नहीं, लोगों को मदद करने के लिए। यहाँ पे तो लोग टांग खींचा जाता है, तो टांग खींचना ही अगर किसी को है तो जाओ मुकेश अंबानी का खींचो, अडानी का खींचो, विराट कोहली का खींचो, वो लोग बढ़े हैं ना, हम लोग का क्यों खींच रहा है? तो वही बात है। दरभंगा को मुझे लगता है कि युवाओं के कैरियर पर ये लोग एक रोड़ा लगा रहे हैं, अटका रहे हैं कि युवा आगे ना बढ़े। दूसरी तरफ कहते हैं कि युवा बेरोजगार है, युवा को रोज़गार दो, और दूसरी तरफ लोगों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। रोज़गार या तो है ही नहीं। पहले तो फंड आती है तो पहले अपने जेबी में भरते हैं, अपने माँ बेटे को खिलाते हैं, अपने बेटी को खिलाते हैं। वही बात है कि यहाँ पे रोज़गार होगा ही नहीं पहले, जब तक एकता। मेरा एक ही सवाल है कि जब तक एकता नहीं आएगा दरभंगा में, तब तक ये चीज़ होने वाली नहीं है। तो ये है दरभंगा का युवा। दरभंगा का युवा अगले 5 साल देखना चाहता है विकसित दरभंगा, जहां युवाओं के लिए हर तरह से घर से अगर निकले तो गंतव्य स्थल तक सही सलामत पहुंच जाए। जो पार्क हो जहां पर बच्चे खेल सके, घर से निकले तो उनके स्वास्थ्य के लिए। गार्जियन कहते हैं बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, लेकिन गार्जियन को चाहिए कि तमाम मेयर जो नेता उनको कहना चाहिए कि घर के आसपास जो है एक पार्क बना दीजिए। कॉमन स्थल तो है, बिहार सरकार की ज़मीनें कितनी है, क्यों नहीं बनाते, क्यों नहीं सोचते हैं आप उस पर? आप कुछ टैक्स लेना है तो टैक्स दीजिए, लेकिन इन युवा के जो हंसते खेलते चेहरे हैं उन पर आप निश्चित तौर पर जो मुस्कुराहट है उसको निराशा में बदल रहे हैं। हम और भी कई लोग होंगे जो यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे आपको कि अगर दरभंगा, एक मिनट बाबू, कैसा थे जी? और आसपास घर के आसपास नहीं है जगह खेलने के लिए? नहीं।
तो क्या दरभंगा को देखे हो इतने दिन में, कैसा दरभंगा चाहते हो तुम? अच्छा। घर से ऑफिस स्कूल जाते हो तो कितना समय लग जाता है? 10 मिनट। नज़दीक में है? जाम मिलता है कि नहीं? कभी कभी मिलता, कभी कभी मिलता है। और जल जमाव है कि नहीं घर के आसपास? कभी कभी हो जाता, बारिश के मौसम में। बारिश में हो जाता है, पानी निकलता नहीं है? 2-3 दिन लग जाता है निकलने में। तो कैसे निकलते हो घर बाहर? पानी निकलते हो? हाँ। तो क्या करना चाहोगे, कैसा तुम अपने विवेक से क्या करना चाहो, कैसा दरभंगा है तुम्हारा और क्या होना चाहिए? अच्छा है लेकिन और बेहतर होना चाहिए। तो हम लगातार दिखाएंगे दरभंगा की वो हालात। आप कुछ किस तरह आप दरभंगा का विश्लेषण करते हैं विगत 5 साल में और आने वाले 5 साल में क्या चाहते हैं? और भी विकास होना चाहिए। विगत 5 सालों में तो बहुत सारा, अभी तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, जल जमाव का है, ट्रैफिक का है। इससे बेहतर चाहते हैं हम भी। शिक्षा व्यवस्था में भी होना चाहिए। स्टेडियम भी देख लीजिए, बना हुआ टूटा फूटा पड़ा, और कहीं है ही नहीं खेलने के लिए ग्राउंड। यही है जैसे तैसे हम लोग पानी, बारिश में तो पानी भी यहाँ बढ़ जाता, निकलने के लिए भी नहीं है कोई, देख मेंटेनेंस के लिए कुछ है ही नहीं। पर सरकार एक बार बनाई उसके बाद इस पर ध्यान ही नहीं देती है कभी भी, कोई भी सरकार आती है तो ये है दरभंगा का नेहरू स्टेडियम, इकलौता ऐसा स्टेडियम है जिस पर सरकार यहाँ पर खर्च करने के लिए लगातार प्रयास भी कर रही है और फंड भी देती है। लेकिन अगर यहाँ के हालात देखेंगे तो देखिए ये जो बैठने वाले हैं वो टूटे पड़े हैं। यहाँ पर देखिए कहीं भी अगर इसमें देखा जाए तो सांप का अंबार होगा। इसके बीच लोगों की मजबूरी है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर के 1 मिनट पैसा। आप डेली यहाँ आते हैं मॉर्निंग वॉकिंग के लिए लगता है? जी। कैसा लग रहा है आपको दरभंगा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पूरा शहर ठीक है? जी बहुत जाम नहीं है? जाम का प्रॉब्लम है, जल जमाव नहीं है? जी। तो कैसे आप लोग जैसे लोग कहेंगे क्या कीजिएगा, जैसे ये नेता तो और भी करेंगे, ठीक है। अब किस तरह का दरभंगा आप चाहते हैं? दरभंगा कैसा, स्वच्छ चाहेंगे, अच्छा चाहेंगे, रोड जाम नहीं लगे, यही चाहेंगे। टहलने के लिए आप जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास में जगह नहीं है टहलने का? नहीं, वहाँ नहीं। तो ऐसा होना चाहिए, कोई कल्पना होना चाहिए कि कोई स्मार्ट सिटी का परिकल्पना इस तरह का। जी एकदम होना चाहिए। अच्छा का तो सब सोचता है, डेवलपमेंट सब सोचता है। अभी आपका दरभंगा कैसा है, पिछड़ा है कैसा? बहुत पिछड़ा है, उस मामले में बहुत पिछड़ा है। हम तो ऐसा बोले कि हम लोगों का जैसा है वैसे में ठीक है, चल रहा है। तो ये हम तमाम प्रत्येक दिन हम आएंगे और दरभंगा की जनता से पूछेंगे कि स्मार्ट सिटी कैसा होना चाहिए और किस तरह आप चाहते हैं कि दरभंगा और विकसित हो। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ पर, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करें और सिटी चैनल और GTPL पर। धन्यवाद।